आज पूरे देश में एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है, एक अजीब सा माहौल बनाया हुआ है। देश में इतने सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एक बात को मुद्दा बनाया हुआ है। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर सिर्फ एक मुद्दा मीडिया वालों ने बनाया हुआ है, दैट इज कि इंडिया का नाम क्या भारत होना चाहिए, क्या इंडिया का नाम को रीनेम कर दिया जाना चाहिए। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसे हिंदी में देखे तो इसका मतलब है कि इंडिया जो कि भारत है ये एक राज्यों का संघ होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंडिया और भारत दोनों को अपनाया हुआ है। तो अब कंफ्यूजन कहां पे आई हुई है? जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही माना हुआ है कि इस देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी, तो ये बहस आखिर आई कहां से? दरअसल 9 सितंबर को एक ट्वीट वायरल हुआ था प्रेसिडेंट का, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये ट्वीट डिनर के इनविटेशन के लिए था, जो कि G20 में जो मेहमान आए हुए थे उनके लिए आयोजित किया गया था। और एक साथ में ये मोदी जी की ये तस्वीर भी वायरल हो रही थी जिसमें लिखा हुआ था भारत। ये बहस वहां से स्टार्ट हुई थी। दरअसल 2016 में भी एक बार ये मुद्दा उठा था कि इंडिया के नाम को बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी पार्टी ने ही इस फैसले को अपोज किया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 1 का हवाला देते हुए कहा था कि इंडिया भी इस देश का नाम है और भारत भी इसी देश का नाम है, तो इसे बदले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसको इंडिया बुलाना है वो इंडिया बुलाए और जिसको भारत बुलाना है वो भारत बुलाए। लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि इस देश का नाम तो भारत ही होना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में इस देश का नाम भारत ही था, जो कि बिल्कुल गलत बात है। शायद उनको आधी अधूरी जानकारी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको पूरी जानकारी दे देता हूं कि इस देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। आइए शुरू करते हैं इस चीज के बारे में बात कर। इस बहस को जब लोग लेकर चलना शुरू करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही तुक होता है कि भारत कहने से तो हमें एक प्राउड फीलिंग आती है, एक अंदर से जज्बात आता है कि हाँ मैं भारतीय हूँ। और इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया है, तो हम ये तो गुलामी का प्रतीक है, तो हम इंडिया नाम क्यों बुलाए, हम तो भारत बुलाएंगे। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। दरअसल बीजेपी एमपीज कहते हैं कि इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ भारत बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर आपने अपनी योजनाओं का नाम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया क्यों रखा हुआ है? उसका नाम भी तो भारत के नाम पर रख सकते हैं। दरअसल ये मुद्दा इनको समझ से बाहर ही है इनकी, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर ओपोजिशन पार्टी ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो हम अब इस देश को भारत बुलाएंगे, जो कि एक बेतुकी बात है। आइए मैं आपको बताता हूं इंडिया का इतिहास क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडिया वर्ड आया कहां से है। देखिए, इंडिया वर्ड को सबसे पहले दिया था ग्रीकों ने। यूनान के एक इतिहासकार है जिनका नाम है हेरोडोटस। उन्होंने टर्की और ईरान की तुलना भारत से करते हुए 440 बीसी में ये लिखा था कि इंडिया तो स्वर्ग जैसा है। इससे भी अगर पुरानी बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के अनुसार 300 बीसी में जो मेगास्थनीज है वो भारत के अंदर आया था और उसने सिंधु नदी के इस ओर रहने वाले लोगों को इंडियंस बुलाया था। उसकी एक किताब भी है इंडिका, और ये वही मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उस वक्त इंडिया को हिंदुवान के नाम से भी जाना जाता था। जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई थी उस समय मुगलों का इस देश पर राज था और उस समय भी इस देश का नाम हिंदुस्तान था। तो उनको हिंदुस्तान बोलने में अंग्रेजों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने पता लगाया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इस देश की सभ्यता थी पहले, और उसको इंडस वैली भी बोला जाता था। तो उन्होंने इस देश का नाम इंडिया बुलाना शुरू कर दिया और वो इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि इस देश को इंडिया नाम से ही बुलाया जाने लगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अंग्रेजों ने इंडिया नाम को प्रचलित किया, लेकिन असल में इंडिया नाम जो है वो ग्रीकों ने हमें दिया था। अब बात करते हैं भारत नाम की। भारत नाम वैसे तो बहुत पुराना है, क्योंकि भारत को सबसे पहले आर्यवर्त भी बुलाया जाता था और भी भारत के बहुत सारे नाम थे, जैसे भारतवर्ष, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, और एक शायद नाम मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी, वो नाम है त्यांजू। इंडिया को त्यांजू भी बुलाया जाता था, है ना? कमाल की बात। काफी लोग मानते हैं कि भारत का जो नाम जो भारत पड़ा है
वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। इससे भी पुरानी बात करें तो श्री राम जी के भाई जो भरत है उनके नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा है। उससे भी पुरानी बात करें तो विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ ये है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है उसे भारतवर्ष कहते हैं और हम सब भारत की संतानें हैं। और लिंग पुराण में भी एक श्लोक है, जैसे ये श्लोक है, इसका अर्थ है कि ऋषभ नाम के राजा ने अपनी इंद्रिय रूपी सांपों पर विजय प्राप्त करके हिमालय के जो दक्षिण में स्थित है वो राज्य भरत को दे दिया और तब से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो आप इसे भारत कहे या इंडिया कहे, सबसे जरूरी बात क्या है हमारे लिए कि इस देश से हमें प्यार होना चाहिए। फिर चाहे आपको भारत बुलाने से आए या फिर इंडिया बुलाने से, इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक फिल्म का भी डायलॉग है कि नाम में क्या रखा है। तो चाहे आप इस नाम से इस देश को बुलाएं, जैसे भारत बुलाएं, अगर आपको उससे लगता है कि मुझे उससे फीलिंग आ रही है, प्राउड फील होता है, तो आप भारत बुलाइए। और अगर आपको लगता है कि इंडिया बुलाने से एक ब्रांड की तरह जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो आप उसको इंडिया बुला सकते हैं। ये तो कोई बेकार का मुद्दा है, ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन जबरदस्ती इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि नहीं, हमारे देश का नाम तो भारत ही है, इंडिया से हमें गुलामी की वो आती है। तो अगर इंडिया से आपको गुलामी की, इंडिया नाम से आपको गुलामी की वो आती है, तो इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है। इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इन बेकार के मुद्दों में हम ना जाएं और इस देश का नाम जो भी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हम इसको, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम इसको चाहे तो भारत बुला सकते हैं, इंडिया बुला सकते हैं, दोनों नाम स्वीकार किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन बेकार के मुद्दों में ना पड़े और देश का नाम हमेशा ऊंचा करें। जय हिंद।